हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8 के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। इजी वर्ड्स में मैं आपको समझा देता हूँ। कोई संख्या है और यदि हम उस संख्या में से 1/2 को घटा देते हैं, मान लो हमने संख्या x ले ली, तो x माइनस 1/2 और ये आ गया उसका परिणाम। अब x माइनस 1/2 को हम किससे गुना करेंगे? 1/2 से, तो हमें क्या मिल जाता है? 1/8 प्राप्त हो जाता है। तो देखिए इसको किस तरह से लिखेंगे, हल देखिए इसका। माना संख्या x बराबर x, जो संख्या में निकालनी है वो हमने x ले लिया। वो कौन सी संख्या ले ली? x। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोल रहा है वो? x में से 1/2 घटाएं, x माइनस 1/2, और ये आ गया उसका परिणाम। इस परिणाम को 1/2 से गुना करें, मीन्स यहाँ पे इसको कर दिया 1/2 से गुना, तो कितना आ जाता है? ये आता है, मिलता है हमें 1/8। ये प्रश्न है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है उसको आप इस तरह से लिख लेंगे। अब हमें इसको x के लिए हल करना है समीकरण को। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे बाहर गुना में है 1/2 और ये ब्रैकेट है, इसके ब्रैकेट से बाहर 1/2 है। तो जब भी कोई चीज़ ब्रैकेट से बाहर होती है तो हम उसे दूसरी तरफ ले जाएं सबसे पहले। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2 मतलब 2 भाग में है, तो उधर जाके किस में हो जाएगा? गुना में। अब ये बेसिक चीज़ें आपको चारों याद रखनी है। प्लस वाला अगर माइनस बराबर के निशान को क्रॉस करेगा तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा। माइनस वाला बराबर को क्रॉस करेगा तो वो प्लस में हो जाएगा। गुना का निशान भाग में बदल जाएगा और भाग गुना में बदल जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि यहाँ पे क्या है हमारे पास? 1/2, यानी x माइनस 1/2 किससे भाग हो रहा है? 2 से भाग हो रहा है। तो 2 को उधर ले जाएंगे, उधर जाके क्या हो जाएगा? ये गुना में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? x माइनस 1/2 बराबर 1/8, और ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। 2/1, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो x माइनस 1/2 किसके बराबर आ गया? 1/4 के बराबर आ गया। अब हमारा जैसे हम पिछली एक्सरसाइज में कर रहे थे वही क्वेश्चन बन गया। इसके प्लस माइनस में क्या है? 1/2। तो हमने क्या किया था? इसके 1/2 दोनों तरफ ऐड कर देते, लेकिन अब हम इसे नए तरीके से करेंगे जो मैं कल आपके साथ डिस्कस कर रहा था। अब इसको क्या करेंगे, हम बराबर से उधर ले जाएंगे, तो माइनस का तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। x बराबर 1/4, इधर से गया, बराबर को क्रॉस किया तो प्लस का हो गया। तो ये यहाँ से क्या मिल रहा हमें? x बराबर 4 एलसीएम ले लिया हमने, 4 एकम 4 जमा 2 दूनी 4, 3/4। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3/4, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, एक आयताकार तरंताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। एक तरंताल है, तरंताल कहते हैं स्विमिंग पूल को। तो जो उसकी लंबाई है वो उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर ज़्यादा है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपको उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए, ये मान लीजिए आयताकार स्विमिंग पूल है, और मान लो मैंने इसकी चौड़ाई x मीटर ले ली, क्योंकि उसने जो रिलेशन बताया है उसने चौड़ाई का लंबाई से बनाया है, तो इसलिए हमें पहले क्या लेना पड़ेगा? उसकी चौड़ाई लेनी पड़ेगी। चौड़ाई ले ली तो फिर हम उसकी लंबाई चौड़ाई की हेल्प से निकाल सकते हैं, बता सकते हैं, और फिर उसका उसने परिमाप दे रखा है। चलिए हल देखिए। माना तरंताल की
चौड़ाई बराबर x मीटर। चौड़ाई हमने क्या ले ली, x ले ली, तो लंबाई क्या हो जाएगी, तो तरंगताल की लंबाई क्या हो जाएगी, उसके दुगने से, x का दुगना क्या हुआ 2x, फिर इसमें 2 ऐड करें हम, इतने मीटर हो जाती है। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। आगे वो कहता है इसका परिमाप, अब उसने क्या दे रखा है, इसका परिमाप दे रखा है। और आयत का परिमाप क्या होता है हम जानते हैं, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई, ये हम जानते हैं, ये आयत का परिमाप होता है। तो अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। 2 लंबाई कितनी है हमारे पास, 2x जमा 2, चौड़ाई कितनी है हमारे पास x, और ये बराबर 154। यहाँ पे लिख देना प्रश्नानुसार, पता लग जाएगा हमने ये क्यों लिखा है। अब देखिए 2 और ब्रैकेट के अंदर 2x और x कितना हो गया 3x जमा 2 बराबर 154। अब मैंने बताया था जब ब्रैकेट से बाहर हो तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के गुना में है, तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ से, दिस इम्प्लाइज दैट, क्या पता लगता है हमें यहाँ से 3x जमा 2 ये बराबर 154, इधर गुना में है तो उधर जाके भाग में, तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, क्या आ गया हमारे पास 3x जमा 2 बराबर 77। अब देखिए यहाँ पे जमा 2 है, x की वैल्यू निकालनी है हमें, x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को उधर ले जाना पड़ेगा। पिछले एक्सरसाइज में तो हम करते थे भाई दोनों पक्षों में से 2 घटा देते, लेकिन अब हम सीख चुके हैं कि हम इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये प्लस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 3x बराबर 77 माइनस 2, सो 3x किसके बराबर हो जाएगा, 77 माइनस 2 75। अब यहाँ पे 3x के साथ गुना हो रहा है, गुना हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर 75/3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 25 और मीटर लगा लेंगे। तो मतलब क्या हुआ, उसकी चौड़ाई कितनी आ गई, 25 मीटर आ गई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चौड़ाई, तरंगताल की चौड़ाई कितनी होगी 25 मीटर। लंबाई निकाल लीजिए, लंबाई क्या है 2x, x की जगह 25 जमा 2, तो ये कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, 50 2 52 मीटर। तो ये तरंगताल की चौड़ाई होगी 25 मीटर और लंबाई होगी 52 मीटर।